सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद कहीं है तो वो बीजेपी में है। अगर यदि कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि 140 करोड़ जनता मेरी परिवार है, तो क्या ये बलात्कारी यौन शोषण का आरोपी जो इनके पार्टी में है, क्या ये सब इनके परिवार है? बीजेपी ही आप पे आरोप नहीं लगाती है, जो आपके साथ कुछ दिन पहले नीतीश कुमार थे वो भी आप पे आरोप लगाती है परिवारवाद का। वो तो पलटू राम है, वो अब जो है कि राजनीति में उनका कोई मने डगरा का बैगन उनको कहिए। उन्होंने पहले कहा था कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, उनकी नौकरियां कहाँ चली गई? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय के पास। महारैली होती है 3 मार्च को। उस महारैली में लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, तो वो परिवारवाद कहां से करेंगे। उसके बाद जो है भाजपा के जितने दिग्गज नेता हैं वो ट्विटर पे और फेसबुक पे ये लगाते हैं कि मैं भी मोदी का परिवारवाद। बीजेपी जो है हमेशा चाहे वो कांग्रेस रहे या राजद रहे उन पर आरोप लगाती है कि ये जो पार्टियां हैं ये परिवार तक ही सीमित रह गई है। उसी पर जो राजद है वो पलटवार करते हुए मैं भी मौजूद हूँ राजद कार्यालय के पास। एक पोस्टर लगाया गया है, उसे बताया गया है कि भाजपा किस तरीका का परिवारवाद करती है और उनमें परिवारवाद किस तरीके का है, वो क्यों दूसरे पर आरोप लगाती है। जो इस पर दिया गया है एक लिस्ट दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि अमित शाह के जो पुत्र हैं जय शाह है, उनको जानते होंगे बीसीसीआई से संबंधित धन का, फिर रविशंकर प्रसाद हैं उनके पुत्र हैं ठाकुर प्रसाद, फिर नीतीश मिश्रा हैं जगन्नाथ मिश्रा, अजित शाश्वत है, हुकुमदेव यादव है उनके पुत्र हैं अशोक यादव, सीपी ठाकुर हैं उनके पुत्र हैं विवेक कुमार, शकुनी चौधरी के पुत्र हैं सम्राट चौधरी जो कि अभी उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं जयंत सिन्हा, आर.के. सिन्हा के पुत्र हैं ऋतुराज सिन्हा, पीयूष गोयल के पुत्र हैं वेद प्रकाश गोयल, विजय बहुगुणा के पुत्री हैं रीता बहुगुणा, राजनाथ सिंह के पुत्र हैं पंकज सिंह, विजय राजे सिंधिया के पुत्र हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रेम कुमार के पुत्र हैं अनुराग ठाकुर, ब्रिजभूषण के पुत्र हैं प्रतीक भूषण, प्रमोद महाजन के पुत्र हैं पंकज मुंडे एवं पूनम महाजन, सुषमा स्वराज की पुत्री हैं बाश्री स्वराज। और उसके बाद जो ये लिस्ट है क्रमशः जारी है। वही बीजेपी जो दूसरे पर आरोप लगाती है परिवारवाद का, ये लिस्ट लगा के बताया गया है कि किस तरीके से उनमें खुद परिवारवाद है और वो दूसरे पे आरोप लगाते रहती है। हमारे साथ जो है मौजूद हैं आरजेडी के सदस्य हैं। क्या कहिएगा, ये जो आप लोगों ने पोस्टर लगाया है इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ऐसा है कि मोदी जी जब भी आते हैं तो अपनी सभा में मंच से एक ही बात बोलते हैं, वो परिवारवाद। तो परिवारवाद का आईना हम लोगों ने इस पोस्टर के माध्यम से दिखाया है। और सबसे ज़्यादा अगर परिवारवाद कहीं है तो वो बीजेपी में है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, उसकी लिस्ट की लंबी फहरिस्त है। और परिवारवाद जो है कि भाजपा में क्रमशः अभी जारी है। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं परिवारवाद है तो वो बीजेपी में है। इसी को हम लोगों ने इस पोस्टर के माध्यम से दिखाया है। और दूसरी बात, अगर यदि कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि 140 करोड़ जनता मेरी परिवार है, तो क्या ये बलात्कारी यौन शोषण का आरोपी जो इनके पार्टी में है, क्या ये सब इनके परिवार है? और तीसरी बात, महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये महंगाई जो है सो कि चरम सीमा पर है। तो इससे हैं उन्होंने पहले कहा था कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, उनकी नौकरियां कहाँ चली गई? मैं इस पोस्टर के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं परिवारवाद है तो बीजेपी में है। सिर्फ बीजेपी ही आप पे आरोप नहीं लगाती है, जो आपके साथ कुछ दिन पहले नीतीश कुमार थे वो भी आप पे आरोप लगाती है परिवारवाद का। वो तो पलटू राम है, वो अब जो है कि राजनीति में उनका कोई मने डगरा का बैगन उनको कहिए। अब उनका कोई जो है सो कि बचूत नहीं है। और वो 24 में ऐसे भी जेडीयू समाप्त हो जाएगी, आप जान लीजिए। तो परिवारवाद का आरोप जो लगा रहे हैं उनका जो है हम लोग आईना दिखा दिए इस पोस्टर के माध्यम से। पोस्टर को और आगे देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और कौन कौन लोग जो है मोदी के परिवार हैं कटाक्ष किया गया है। ब्रिजभूषण सिंह को दिखाया गया है, कुलदीप सिंह सेंगर को दिखाया गया है, क्या बोलते हैं कन्हैया लाल मिश्रा को दिखाया गया है। उसके पीछे जो है महंगाई को लेकर कटाक्ष किया गया है कि मैं महंगाई भाजपा के शासन में आई, कितने जो है पेट्रोल के दाम को दर्शाया गया है, डीजल के दाम को दर्शाया गया है कि यूपीए की सरकार में कितने थे
है और जो एनडीए की सरकार है उसमें कितने कीमत आ गया है। नीचे देखेंगे तो मणिपुर का जो मुद्दा है वो भाजपा के लिए ऐसा मुद्दा बन गया है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है मणिपुर का, क्योंकि जो भाजपा है कहीं ना कहीं मणिपुर के मुद्दे को नहीं नकार सकती है कि उसमें वो बिल्कुल भी विफल रही है। इसमें दिया गया है कि कैसे एक लड़की को दिखाया गया है कि मैं भी मेरी आवाज़ सुनो और मैं किनका परिवार हूँ, मैं भी तो मोदी का ही परिवार हूँ। मणिपुर के मुद्दे को दिखाया गया है। बाकी ये जो हमारी कोशिश थी और हमने बात करने की कोशिश की, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।